जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यू नाम वाले लोगों के बारे में, यानी जिनका नाम अंग्रेजी के यू अक्षर से शुरू होता है, यानी कि यू नाम वाले लोगों के वर्ष 2023 के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। यू नाम वाले लोगों को ये वर्ष कई सारे अच्छे परिणाम दे सकता है और कुछ संघर्ष भी दिखा सकता है। इसलिए इस साल अच्छे परिणाम मिलें, इसके लिए आपको संघर्ष करने की ज़रूरत होगी और किसी भी संघर्ष की परिस्थिति में आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत होगी, जिससे कि आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आप जितना अधिक प्रयास करेंगे सफलता भी आपको उतना ही अधिक मिलेगी। शिक्षा के मामले में यू नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में अच्छे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। खासकर अप्रैल तक बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी भी तरह की शिक्षा ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि आप विद्यार्थी हैं या आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, सभी के लिए अच्छा समय है। अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा रहा है और उसके बाद भी शिक्षा के लिए पूरे वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। तो यू नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में शिक्षा में सफलता देखने को मिलेगी। और अंतिम जो 2 महीने हैं वर्ष के, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। यहाँ पर थोड़ा एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, यानी आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगेगा और एकाग्रता में कमी देखी जाएगी। इसलिए आपको सलाह है कि आप एकाग्रता बनाकर रखें और शिक्षा में पूरा ध्यान केंद्रित करें, तो आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखेंगे। वैवाहिक संबंधों में आपको क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ मधुरता बनाकर रखें और अगर कोई भी संघर्ष होता है आपके जीवन साथी के साथ, तो खुद बैठकर आप दोनों आपस में हल करें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें और जो भी गलतफहमियां होती हैं उनको आपस में सुलझाएं। यही आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। और आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो आपके पार्टनर के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर बातें बड़ी हो सकती हैं, जिससे कि फिर तनाव देखने को मिल सकता है और फिर रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिल सकती है। ऐसे में ध्यान रखें कि संयम दिखाएं और अपने क्रोध पर काबू रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें, तो वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। धन की बात करें तो धन के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। अप्रैल तक का समय धन के मामले में ज़्यादा बेहतर है। आपके नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी और धन के मामले में भी आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो अप्रैल तक का जो समय है वो आय और धन के मामले में बहुत अच्छे परिणाम दिखा रहा है। और अप्रैल के बाद का जो समय है वहाँ पर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक होगा। वहाँ पर आपके खर्चे बढ़े रह सकते हैं और अनावश्यक खर्चों के कारण आपके आय तो होती रहेगी, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आय में कमी है, क्योंकि खर्चे अधिकता दिखाएंगे और खर्चों की अधिकता के कारण आपको आय में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि देखें तो पूरे वर्ष आपको धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम मिलेंगे। अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा और अगर आप बजट बनाकर चलते हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार और करियर की बात करें तो यू नाम वाले लोगों को व्यापार, नौकरी में दोनों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार करते हैं वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से कड़ी मेहनत करते हैं तो व्यापार को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है इस वर्ष, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। इसलिए आपको व्यापार में ज़्यादा सफलता मिलने के योग बने रहेंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में खासकर, तो वहाँ पर अपने बॉस और सहयोगियों से संबंध अच्छे रखें। और अगर आपके सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, बॉस के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, तो नौकरी में आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। और आप सकारात्मक बने रहें और अपने कार्यों को समय पर निपटाएं, तो आपको फिर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे व्यापार कारोबार हो या नौकरी हो, दोनों जगह आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखेंगे। यू नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। यू नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो अगर पूरे वर्ष 2023 की बात करें तो पूरे वर्ष में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन वर्ष के जो अंतिम 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ ज़्यादा गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां ना बढ़ने दें।
इस वर्ष जो वर्ष के अंतिम 2 महीने हैं वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ ज़्यादा वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है और गलतफहमियाँ ज़्यादा ही बढ़ सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखकर चलें। बाकी जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का समय है वो प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएगा। यहाँ पर आपके साथी के साथ भरोसा भी बढ़ेगा और आपका प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं और वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं अपनी शादी को लेकर, उनके लिए अच्छा समय है अप्रैल तक का। अप्रैल तक वो प्रयास करें तो उनकी बातचीत बन सकती है, उनकी शादी की बात हो सकती है और घर वाले उनके राजी हो सकते हैं और उनका साथी भी मान सकता है। तो अगर आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो अप्रैल तक का ज़्यादा अच्छा समय है, जब आप प्रयास करें आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी वाद विवाद कुछ दिनों से चल रहा है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। उसके बाद भी आपको सामान्य परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन अप्रैल तक अगर प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने के चांस ज़्यादा बने रहेंगे। और जैसा मैंने बोला कि नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको अपने साथी के साथ गलतफहमियों से बचकर रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूरे वर्ष रखकर चलना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना बहुत ही आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, वाणी पर संयम रखें, इस बात का ध्यान रखें। और जैसा मैंने बोला है कि आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलना है। जीवन साथी को अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, चाहे कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या ही क्यों न हो। अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना है और आपको उसकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस वर्ष आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखकर चलना होगा। नकारात्मक विचारों से बिल्कुल बचकर रहना होगा, तनाव बिल्कुल हावी ना होने दें। और चाहे व्यापारिक लोगों से संबंध हों, चाहे अपने घर वालों से संबंध हों, आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि किसी भी संबंध में कोई भी तनाव ना बढ़ने पाए। चाहे आपके जीवन साथी के साथ संबंध हो, चाहे आपके प्रेम संबंध हो, इन बातों का ध्यान रखकर आपको बहुत आवश्यक चलने की जरूरत होगी। और आप परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं, वहाँ पर परिवार के साथ आपके संबंध भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष थोड़ा स्वास्थ्य आपका अप एंड डाउन अवश्य ही दिखाएगा, इसलिए ध्यान रखकर चलें कि स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखकर चलना है। और अगर खासकर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है। और पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, बाहर का खाना खाने से बचना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखकर चलना है। कोशिश करें कि नियमित तौर पर योग प्राणायाम करते रहें, तो उससे भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो इस तरह के परिणाम कुछ मिल सकते हैं वर्ष 2023 में यू नाम वाले लोगों को। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यू नाम वाले लोगों के वर्ष 2023 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।